हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और घर में रह के अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 2 तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। और कल के वीडियो में मैं बताई थी कि कल से हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 जो है उसका नाम है सरकार क्या है। ठीक है, तो इसके बाद इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में सरकार के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का जो आंतरिक प्रश्न होता है, जो बीच बीच में प्रश्न होता है, उसको हम लोग देखते हैं। अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उसकी सूची बनाइए। यहाँ पे अखबार का कुछ सुर्खी दिया गया है, जैसे सरकार के कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो इसमें से सरकार से क्या क्या मांगे की गई है। सरकार से मांगे गए कामों की सूची, जिसमें सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग की गई है। साथ ही बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। यहाँ पे प्याज होगा तीसरा, यहाँ पे गलती से ब्याज लिखा गया है, प्याज होगा। प्याज के दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, और सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सरकार से मांगे गए कामों की सूची है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप सरकार से ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 32 पे आप देखेंगे तो सरकार के कार्य जैसे नए उद्योग की स्थापना करना, दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है, खेलों के विकास के लिए काम करती है, जिसका चर्चा ऊपर जो क्वेश्चन था, जो सुर्खियाँ था अखबार का, उसमें नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती है कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है, उसके आगे निशान लगाइए। जब आप एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक देखेंगे तो पेज नंबर 34 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, तो ये किसका है, स्थानीय सरकार का या राज्य सरकार का या राष्ट्रीय सरकार का। तो यहाँ पे मतलब स्पष्ट ही कर दिया है कि हरियाणा सरकार मतलब राज्य सरकार। तो यहाँ पे राज्य में हम लोग गोला करेंगे। ठीक है, राज्य होगा उसका आंसर। सेकेंड, पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में ये भी कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो यहाँ भी पूरा राज्य के बारे में बता दिया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो यहाँ भी हम लोग राज्य को, ये भी राज्य सरकार का ही कार्य है, तो राज्य को ही गोला करेंगे। नेक्स्ट है, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। तो ये किसका है, स्थानीय का, स्थानीय सरकार का। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्थानीय। ठीक है, इसके बाद है, जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय। यह जो है इसमें राष्ट्रीय होगा, तो यहाँ पे हम लोग गोला करेंगे। ठीक है, पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। तो ये किसका काम है, ये काम है राज्य सरकार का, क्योंकि पटना कहाँ है, बिहार राज्य में है। तो पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनवाने का निर्णय राज्य सरकार का। ठीक है, भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय किसका है, राष्ट्रीय। ठीक है, 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय किसका है, ये भी राष्ट्रीय होगा। तो इसमें हम लोग कलर करेंगे, नीचे आंसर है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक जब देखेंगे तो पेज नंबर 35 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कानून के अनुसार मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है यदि कोई व्यक्ति
बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। मतलब लाइसेंस जो है मेडिकल स्टोर वाले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? तो आपके यहाँ जो शासन व्यवस्था है आप एक बार उस पर नज़र दौड़ाइएगा और फिर सोचिएगा कि वो शासन व्यवस्था सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो आप कैसा शासन व्यवस्था चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ये भी बताना है। यह एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 36 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। ठीक है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और हम सभी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था चाहेंगे, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। तो अतः सभी लोगों की शासन में भागीदारी के लिए लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ही अच्छी है। तो सबसे अच्छी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ही होती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से सरकार चुन के लाए रहते हैं और उसमें मतलब हमें स्वतंत्रता रहती है कि हम किसको चुन सकते हैं, किसको ला सकते हैं, और फिर उसमें आप इसी प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे भारत जो है बहुत विशाल है और यहाँ पे विभिन्न धर्मों और भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में शासन में भागीदारी के लिए जो है यह लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। ठीक है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। ठीक है, यह गलत है, यह कथन जो है गलत है, क्योंकि राजतंत्र में नागरिकों को अपने मनपसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती है, बल्कि राजा के बाद उसका पुत्र ही शासन करता है। जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, जो राजतंत्र था तो उसमें मतलब जो आपका नेक्स्ट पीढ़ी है, चाहे वो योग्य है या नहीं, वही फिर सत्ता को संभालता था। वहाँ पे जो नागरिक है उनको नेता चुनने की छूट नहीं थी, वो छूट लोकतंत्र में है। ठीक है, सेकेंड, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। यह कथन गलत है। लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है तथा जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है। पहले ही जो क्वेश्चन था उसमें ही हम लोग देखे हैं कि इसमें जो होता है लोकतंत्र में, वो अपने मर्जी से हम सरकार चुनकर लाते हैं, जनता ही सरकार चुनकर लाती है और जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है। मतलब हमें जिस पे भरोसा होता है हम उसी को चुनकर लाते हैं। तीसरा है क्वेश्चन, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। यह कथन गलत है। राजतंत्र में लोग राजा या रानी द्वारा किए गए निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठा सकते। जब हम राजतंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है, या अगर आप पुराना सीरियल वगैरह देखेंगे तो आपको राजतंत्र के बारे में पता चलेगा कि उस समय कैसे क्या हुआ करता था। तो उसमें जो जैसे लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के आधार नहीं बनाने पड़ते थे। ठीक है, यह कथन गलत है। राजतंत्र में लोग राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे, क्योंकि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के आधार नहीं बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इससे आगे का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे और धीरे धीरे सारे क्लास का और सारे विषय को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी तक स्कूल खुली भी है। तो जो परामर्श लेने के लिए तो 9th से लेकर 12th तक का ही स्कूल खुला है। ऐसे में जो बच्चे हैं 9th से नीचे के, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर में रह के पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचा रहा होगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं।
मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा।